आप किसी भी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस टॉपिक पर बुक्स में सामग्री कम है, तो एक नया प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो जो टेक्स्ट बुक है उनमें इतना अच्छा नहीं मिलेगा बहुत बार, या मटेरियल कम मिल सकता है। लेकिन आप संजीव पासबुक या और अदर स्टेट में है ना, अलग अलग पासबुक्स चलती है, अच्छी पासबुक्स, ठीक है। तो वहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे 10 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक। तो वो पॉइंट आप शॉर्ट के अंदर उसको नोट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे एक टॉपिक है, पूछे कि भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन है, तो हो सकता है कुछ टेक्स्ट बुक में मटेरियल कम मिले, लेकिन जब संजीव पासबुक देखेंगे तो उसमें इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कैसे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये शुरुआती युग था, ये युग था, ये विदेश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। इसी तरीके से आप भारत में किसान आंदोलन देखेंगे तो पूरी किसान आंदोलन की एक लिस्ट लास्ट में येलो पेजेज में, पासबुक पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब पासबुक खत्म होती तो लास्ट के अंदर 10 या 15 पेज में, मुश्किल से 20 पेज के अंदर पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है उसका सारांश है। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है, तो चैप्टर येलो पेजेज के अंदर सिर्फ आधे पेज के अंदर इतने अच्छे तरीके से मुगल साम्राज्य के 20 पतन के कारण बता रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ ले भारत में कृषि की जो अर्थव्यवस्था की विशेषता है, कृषि की क्या विशेषताएं हैं, अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय मानसून की क्या विशेषताएं हैं, तो पॉइंट वाइज मिलेंगे आपको, इतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे कि आप है ना अपने जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि इन पासबुक्स पे आप डिपेंड हो जाओ, लेकिन लास्ट में जो 15-20 पेज है, एक दिन आप प्राचीन काल के देख लो, एक दिन मध्यकाल के देख लो, एक दिन आधुनिक भारत के देख लो, एक दिन संविधान के देख लो, एक दिन भूगोल के लिए देख लो, और लगेगा भी नहीं, आप उसको मुश्किल से उस पर रोज 2 घंटे दोगे तो 1 सप्ताह का काम है, सारा का सारा पाठ्यक्रम जो है पॉइंट वाइज आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो एक बार घर पे अगर कोई भी पासबुक, आप कहीं के भी रहने वाले हो और नहीं है तो पास में कोई तैयारी करने वाला है, और एक जो धारणा है दोस्तों कि पासबुक से नकल होती, तो पासबुक नकल किसकी होती है? जो अच्छी टेक्स्ट बुक है, पब्लिशर तय कर लेता है कि भाई आधुनिक भारत के लिए सबसे अच्छी किताब ये है और आसान भाषा के अंदर है, तो पब्लिशर उसको कह देता। तो ये पासबुक्स वगैरह होती है, कट पेस्ट कॉपी होती है, जो अच्छी स्तरीय पुस्तकें होती है, उन्हीं का जो मॉडिफाइड रूप, उसी में किंतु परंतु करके छोटा मोटा जोड़ करके पासबुक्स तैयार कर दी जाती है। तो मैं पासबुक्स का समर्थक नहीं हूँ। आप एक बार मेरे कहने से आपको लग रहा है कोई मटेरियल है कम पड़ रहा है, तो आप उस पासबुक के येलो पेजेस को देखो। 1857 की क्रांति है, तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही रहे हो, एक बार आप देखो उनको, है ना, टाइम भी नहीं लगेगा, कोई टॉपिक है मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको देखने के अंदर। तो आप एक बार मेरे कहने पे जो पासबुक्स है जो भी है, उनको आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के अंदर आप ऐड करो, ठीक है। और एक और उदाहरण बताऊं, जैसे कि आप यूँ मान लीजिए कि सवाल पूछा गया भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, तो आप देखना संजीव पासबुक के अंदर ये 12 कारण है, सीधे आप परीक्षा के अंदर उनको लिख करके आ सकते हो, और आपको लगे कि उपयोगी नहीं तो उसमें कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रयोग एक बार आप करके देखें, और आपको लगे कि लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में आपके लिए यूजफुल है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद।